श्री कृष्ण, जिनको देखने मात्र से ही हर किसी का मन मोहित हो जाता है। इनका रूप इतना मनमोहक है कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। अक्सर ऐसा सबने देखा होगा कि श्री कृष्ण के साथ हमेशा राधा रानी की पूजा होती है, और जब बात हरे कृष्णा की हो तो राधा बिन सब अधूरा माना जाता है। आप राधा कृष्ण के मंदिर तो कई बार गए होंगे, लेकिन मीरा और कृष्ण के मंदिर में धोख लगाने को कहें तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। सच में दुनिया का अनूठा मंदिर राजधानी जयपुर के आमेर में है। यहाँ के जगत शिरोमणि मंदिर में मीराबाई के साथ भगवान श्री कृष्ण विराजे हैं। आइए जानते हैं क्या है मंदिर का महत्व। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर की छटा बड़ी ही मनमोहक है। सुंदर संगमरमर के पत्थरों से बने सुंदर तोरण द्वार हर किसी को मंदिर में प्रवेश के लिए बुलाते प्रतीत होते हैं। तो वहीं द्वार की दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमाएं भक्तों का स्वागत करती हुई लगती हैं। यहाँ लगे पीले पत्थर, सफेद और काले संगमरमर मंदिर को चार चांद लगाते हैं। तो वहीं पुराण कथाओं के आधार पर गढ़े गए शिल्प दर्शन भी देखने योग्य है। मंदिर का मंडप 2 मंजिल का तोरण स्तंभों पर बारीकी से शिल्प से गढ़ा गया है। मुख्य उपासना गृह में राधा, गिरधर, गोपाल और विष्णु की प्रतिमाएं विराजित हैं। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की विशाल मूर्ति मुख्य कक्ष के सामने हाथ जोड़े हुए खड़ी है। वहीं यहाँ दीवारों और छतों पर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं, जो कि मंदिर की भव्यता को दर्शाते हैं। अनूठे मंदिर के पुजारी गौरी शंकर बताते हैं कि आमेर के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी तल पर मौजूद मंदिर में पुराण कथाओं के आधार पर गढ़े गए शिल्प अकल्पनीय और दर्शन योग्य हैं। मंदिर के बनने के समय मंदिर निर्माण पर करीब 11,70,000 रुपए खर्च हुए, जिनमें 9,72,000 रुपए गर्भगृह और 1,25,000 रुपए गरुड़ की विशाल छतरी पर खर्च हुए। तो वहीं 80,000 से तोरण स्तंभों का निर्माण हुआ। कहा जाता है महाराजा मानसिंह प्रथम की पत्नी ने इस मंदिर का निर्माण कराया, और इसे लेकर वरिष्ठ गाइड महेश कुमार शर्मा बताते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण महारानी कनकवती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। मंदिर का निर्माण 1599 में शुरू हुआ था और 1608 में मंदिर पूर्ण हुआ। तब महारानी की इच्छा थी कि उनके पुत्र को इस मंदिर के द्वारा सदियों तक याद रखा जाए, इसलिए इस मंदिर का नाम भी उनकी याद में जगत शिरोमणि रखा। मंदिर की स्थापत्य कला में हिंदू, मुस्लिम, जैन और दक्षिण भारतीय शैली नजर आती है। तो ये मंदिर राजपूत स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण भी है। इतिहास के मुताबिक मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज से हुआ था और फिर मीराबाई रानी बनी, लेकिन सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं उस समय की प्रचलित प्रथा के मुताबिक पति की मृत्यु के बाद मीरा को पति के साथ सती करने का प्रयास भी हुई, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीराबाई धीरे धीरे संसार से विरक्त हो गई। देखते ही देखते साधु संतों की संगति में कीर्तन करके अपना समय व्यतीत करने लगी। पूरा समय कृष्ण की भक्ति में लगी रही। ऐसा करने पर मीरा का विरोध भी खूब हुआ, लेकिन मीरा ने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति के साथ साथ उनका नाचना गाना उनके पति के परिवार को नहीं भाया, और इसी कारण उनको कई बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई। लेकिन मीरा की कृष्ण भक्ति के चर्चे दूर दूर तक सुनते को मिलते हैं। मीराबाई की कृष्ण भक्ति के साथ साथ उनका नाचना गाना उनके पति के परिवार को नहीं भाया, इस कारण उनको कई बार जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई। लेकिन मीरा की कृष्ण भक्ति के चर्चे दूर दूर तक सुनने को मिलते रहे। हर वर्ष जन्माष्टमी पर मंदिर में उत्सव, उल्लास और आस्था की बयार रहती है। यही नहीं, जगत शिरोमणि का मंदिर बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए भी खासी पहचान रही है। भूल भुलैया और धड़क फिल्म की शूटिंग भी यही फिल्माई गई। बहरहाल आप यहाँ एक बार जरूर आएं और मीरा की अटूट कृष्ण भक्ति को यहाँ आकर महसूस जरूर करें, क्योंकि राधा संग कृष्ण मंदिरों में तो हर कोई जाता है, लेकिन यहाँ आकर मीरा और कृष्ण की पूजा अर्चना करने वाले भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ में राधा विराजमान नहीं है, यहाँ पर मीरा की मूर्ति के साथ में विराजमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर के आमेर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर की। यह पूरे विश्व में एक ऐसा मात्र मंदिर है जहाँ पर राधा की पूजा यहाँ पे नहीं होती, मीरा की पूजा इस मंदिर में होती है। बताया जाता है कि राजा मान सिंह ने जब इस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी कनकावती, उनके जो पुत्र था जगत, उसकी याद में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था।
1599 में इस मंदिर की नींव रखी गई, जो 1608 में जाकर मंदिर का पूरा निर्माण हुआ। बताया यह भी जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया गया तो 11,70,000 रुपये का इस मंदिर में खर्चा आया था। और सबसे बड़ी बात देखने को इसमें यह मिलती है कि जो भगवान कृष्ण की और मीरा की जो मूर्ति है वो उनके कंधे से नीचे है। तो यह हम कह सकते हैं कि एक भक्त और एक भगवान का जो अटूट रिश्ता है वो इस मूर्ति में देखने को मिलता है।